हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल RM क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग इतिहास के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया इसके बारे में हम लोग करेंगे। चलिए तो आप लोग फटाफट अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो क्या है, दिल्ली दरबार का आयोजन। तो ये दिल्ली दरबार का आयोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये दिल्ली दरबार कितने बार हुए, कब हुए, कहाँ हुए, किनके शासनकाल में हुए और क्यों आयोजित किए गए। तो देखिए, ये दिल्ली दरबार जो आयोजित किया गया ये उस समय किया गया जब ब्रिटेन के महाराज या महारानी यहाँ भारत दौरा करते थे तो उनका स्वागत किया जाता था और उन्हीं के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था। तो अगर हम लोग देखेंगे तो कुल 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। जो 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है, दिल्ली दरबार आयोजन को ही राजकीय दरबार भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर राजकीय दरबार पूछ लेगा कि आपका राजकीय दरबार कहाँ आयोजित किया जाता है तो दिल्ली हो जाएगा और उसी को दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 बार आपका किया गया। तो प्रथम बार जो इसका आयोजन किया गया वो किया गया लॉर्ड लिटन के काल में। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। लॉर्ड लिटन क्या थे, तो उस समय वायसराय थे। तो इनका कार्यकाल था 1876 से 1880। 1876 से 1880 के बीच इनका कार्यकाल था। किनका? लिटन के। और उन्हीं के कार्यकाल में 1876 ईस्वी में इस दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। किसका? तो प्रथम दिल्ली दरबार था ये। इसमें क्या था कि महारानी विक्टोरिया जो थी, महारानी विक्टोरिया, उनको इस दरबार में क्या किया गया, तो सामग्री, भारत का सामग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछे जाते हैं कि भारत की सामग्री जो है वो विक्टोरिया को कब घोषित किया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1876 दिल्ली दरबार में। ठीक है। और इसी दरबार में आपको महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। आप लोग को यह भी बात याद रखना है, कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब दिया गया, तो प्रथम दिल्ली दरबार में। कब? 1876। चलिए अब देखिए, इस समय जो दिल्ली दरबार था, इस समय ये जो प्रथम दिल्ली दरबार हुआ इसका बहुत आलोचना हुआ। वो क्यों आलोचना हुआ, तो इसमें क्या किया गया, तो भयंकर अकाल पड़ा था और इस अकाल के बावजूद इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो इसे क्या कहा गया, बेशुमार धन जो था इसका बर्बादी हुआ। इसमें ये इसकी एक तरह से कह सकते हैं कि संज्ञा दी गई कि इसमें धन की बर्बादी हुई। तो ये बहुत ही एक तरह से नकारात्मक चीज था, क्योंकि उस समय अकाल थी और एक तरह से दरबार का आयोजन कर धन की बर्बादी की गई। अगर यही धन अकाल में ग्रसित लोगों पे खर्च किए जाते तो उनकी जान की रक्षा हो सकती थी। चलिए अब देखिए कि द्वितीय दरबार, तो द्वितीय दिल्ली दरबार जो है ये कब आया, तो द्वितीय दिल्ली दरबार जो है ये लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग काफी पढ़े होंगे। इनके शासनकाल की एक बहुत ही ये है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ ये इन्हीं के काल में हुआ था। लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में 1903 में ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। किनका? कर्जन का। और इन्हीं के शासनकाल में 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ये आयोजन जो हुआ तो वो किनके लिए हुआ, तो ये हुआ सम्राट एडवर्ड सप्तम। ये सम्राट एडवर्ड सप्तम का ताजपोशी की घोषणा की गई इस दरबार में। और ये क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के शक्तियों का प्रदर्शन करना। वैसे ये चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बस इसका ये पूछा जाएगा कि द्वितीय दिल्ली दरबार जो है किसके शासनकाल में और कब हुआ, तो ये 1803 ईस्वी में आप लोग 1903 ईस्वी में आप लोग याद रखेगा। और उस समय सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। चलिए अब हम लोग चलेंगे तृतीय दिल्ली दरबार। तो तृतीय दिल्ली दरबार ही सबसे महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग से अगर डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया, तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग के ऑप्शन में बस ये तृतीय का ही
ये वाली आपका रहेगा कि 1911। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि तृतीय दिल्ली दरबार कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1911 को आयोजित किया गया। इसमें क्या था, तो इसमें लॉर्ड हार्डिंग क्या थे उस समय, वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल देखिए 1910 से 1916 ईस्वी तक। तो इसमें क्या हुआ, ये क्यों आयोजित किया गया, तो उस समय जो इंग्लैंड के सम्राट थे, सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, ये भारत आए थे और इन्हीं के स्वागत में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और ये जब तृतीय दिल्ली दरबार सजा था, तो आप लोग से एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि तृतीय दिल्ली दरबार के टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये याद रखना है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हर्बर्ट हेनरी आस्क्विथ, जो क्या थे, लिबरल पार्टी के नेता थे। तो ये भी आप लोग से कभी कभी एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। अब देखिए 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, उसको इस दरबार में रद्द करने की घोषणा की गई। तो इसके उद्देश्य भी पूछे जाते हैं, या इसमें क्या क्या काम हुए, तृतीय दिल्ली दरबार में क्या क्या काम किए गए, तो इसमें से ये आ जाएगा आपका कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, तो दूसरा पॉइंट है इसमें कि दिल्ली दरबार में ये निश्चय लिया गया कि कलकत्ता, जो भारत की राजधानी पहले हुआ करती थी, उसे दिल्ली दरबार में ही घोषणा किया गया कि अब कलकत्ता की जगह राजधानी दिल्ली को बनाया जाएगा। ये घोषणा कब किया गया, तो ये घोषणा किया गया आपका यही दिल्ली दरबार में, जो आयोजित हुआ था 1911 में। अब देखिए घोषणा तो हुआ दिल्ली दरबार में ही 1911 में, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को इसको विधिवत रूप से दिल्ली को क्या बना दिया गया, राजधानी बना दिया गया। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली राजधानी कब बना, अगर डेट पूछ लिया जाता है तो 1 अप्रैल 1912 से ये क्या हुआ, तो राजधानी बन गया। अब देखिए बंगाल विभाजन के टाइम में बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, उसको रद्द कर दिया गया। अब क्या किया गया, अब नए सिरे से बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया, किसको, बिहार और उड़ीसा को। अब देखिए जब बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया, और इसी समय क्या किया गया, इसी में ये भी किया गया कि सिलहट, जो पहले बंगाल का पार्ट था, उसको असम में मिला के असम को भी एक पृथक प्रांत बना दिया गया। तो आप लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि असम को एक पृथक या प्रांत कब बनाया गया, तो ये बनाया गया आपको 1911 में ही निर्णय लिया गया था कि सिलहट को असम में जोड़कर एक पृथक प्रांत बना दिया गया। चलिए और भी कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे तो ये तो हो गया। अब क्या था कि ये तृतीय जो दिल्ली दरबार था, उसके आयोजन के समय लॉर्ड हार्डिंग, तो देखिए ये जो तीसरी दिल्ली दरबार था, उसमें क्या हुआ कि जब लॉर्ड हार्डिंग और उनके परिवार दिल्ली दरबार में शामिल जा रहे थे, उसी समय उनके जुलूस पर बम से हमला किया गया। ये बम से जो उनके जुलूस पर जो हमला किया गया, ये हमला जो है वो उसे क्या कहा जाता है, उसे दिल्ली षड्यंत्र कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली
षड्यंत्र। तो हम लोग दिल्ली षड्यंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि दिल्ली षड्यंत्र जो है वो यही जो इनके परिवार और हार्डिंग पर जो हमला किया गया, जिसमें हार्डिंग क्या हुए, घायल हो गए। तो ये कब हुआ? तो ये हुआ 23 दिसंबर 1911, इन पे हमला हुआ। ठीक है, अब देखिए दिल्ली षड्यंत्र के बारे में अगर पूछे तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल को इस षड्यंत्र को रचने वाला माना जाता है। ठीक है, इस षड्यंत्र को किसने रचा था? तो इस षड्यंत्र को रचा था कौन? रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि उनके ये हार्डिंग तो घायल हो गए और ये रचने वाले थे। तो इस केस के तहत टोटल क्या हुए? तो 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ? कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पे दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। ठीक है, और इन पे दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या थे कि ये केस तो इन 13 व्यक्ति पे चला गया, लेकिन इसमें कुछ नाम आप लोग को ध्यान में रखने चाहिए, जो है कौन? बसंत विश्वास। ठीक है दोस्तों, बसंत विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी। ठीक है, कौन है? बसंत विश्वास, अवध बिहारी और कौन है दोस्तों? तो इसमें और हो जाएंगे अमीर चंद एवं बाल मुकुंद। अमीर चंद और बाल मुकुंद। ठीक है दोस्तों, ये चारों नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इन्हें क्या किया गया? तो इन्हें फांसी की सजा दी गई। इन्हें फांसी की सजा दी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों नाम आप लोग याद रखेंगे, बसंत विश्वास, अवध बिहारी, अमीर चंद और बाल मुकुंद, इन्हें फांसी दी गई। तो आप लोग को ये दिल्ली षड्यंत्र का ये लिखना, मतलब ध्यान रखना है कि रास बिहारी और सचिंद्र नाथ सान्याल इसके रचना किए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, आप लोग सुधार लेंगे, ये लॉर्ड हार्डिंग है। ठीक है, तो अब ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इससे ज़्यादा पॉइंट आप लोग को कहीं नहीं पूछे जाएंगे और ये सारे पॉइंट आप लोग के इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग कृपया इसे ध्यान रखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। आज का हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आपके नए वीडियो जब भी आए तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।